नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनकी पत्नी भी हैं और वो गुजरात में रहती, दोनों बहुत पहले से अलग रह रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो मरे नहीं हैं, आज भी जिंदा है, देश के प्रधानमंत्री बनकर शासन कर रहे हैं इतने सालों से। तो उसकी पत्नी को ने अगर उनके लिए कोई व्रत नहीं रखा है और वो आज तक जिंदा है। फेमस अभिनेत्रियां हैं जो प्रचार प्रसार करने में लग जाती हैं, जैसे करवा चौथ आता है कि आप लाल रंग का साड़ी पहनिए, आप ये वाला झुमका, ये वाला बिंदी, पति की लंबी उम्र होगी, ये वाला कुमकुम लगाइए, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हीरोइन बताइए, हमारी ये करीना कपूर ने शादी की, उसके लिए क्या व्रत रख रही है क्या? उसका नाम क्या? सैफ अली खान। बहुत सारी मुसलमान से शादी की, बहुत सारी हिंदू लड़कियां हैं और बड़े बड़े लोगों से। तो क्या उन्होंने पति के लिए लंबी उम्र करने के लिए झुमके? ये नाटक है, उनका नाटक है। उनको जो पैसे मिलते हैं वो धंधा समझकर आप व्यवस्था को खराब नहीं करना। शाहरुख खान की पत्नी भी गौरी, वो भी हिंदू परिवार से है। तो बहुत सारी अच्छे परिवार की, ब्राह्मण परिवार की, ऊंचे परिवार, गोत्र की सारी लड़कियों ने मुसलमान से शादी की है। तो क्या वो व्यवस्था चलाती? इस्लामी नहीं रखती, बुद्धिस्ट नहीं रखती, जैनिस्ट नहीं रखती हैं और बहुत सारे पंथ वाले भी नहीं रखती। तो क्या वो महिलाएं विधवा हुई है क्या? इस अंधविश्वास से निकालिए और अंधकार दूर करिए। पति अगर अच्छा है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करिए। भारत की महिलाएं संस्कारी बताई जाती हैं, पति परमेश्वर मानती हैं। भारत की महिला संस्कारी यानी आदमी को पूजे, पुरुष प्रधानता की ये करे तो बहुत अच्छा संस्कारी। उनके लिए क्यों भाई उनका शोषण होता है? उनके लिए मारते हैं, गालियां देते हैं। उसकी त्याग और तप की कोई उसकी ये नहीं करते कि हमारे यहाँ आकर उन्होंने हमारे परिवार को बड़ा कर दिया, हमारे संतानें आगे अच्छी पैदा हुई हैं। आखिर उसकी तो वहाँ भाई होना चाहिए। पति की लंबी उम्र होती तो सारे लोग ये डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं होते। पति की लंबी उम्र के लिए हमारे महिलाएं व्रत रखती और किसी का बेटा नहीं जाता, किसी का पति नहीं जाता, किसी का बाप नहीं जाता, किसी का भाई नहीं जाता। कहीं ये अंधविश्वास है। देवदासी के नाम से अपना शारीरिक पूर्ति के लिए उन्होंने वो बनाई गई है। उसके साथ रेप होते हैं, उसके साथ बलात्कार क्यों होते हैं? अरुणाचल में 3 लड़कियों को, महिलाओं को नंगा घुमाया गया है। जाति व्यवस्था क्यों है? ट्राइबल। हमारी राष्ट्रपति मुर्मू है, सांसद तैयार हुआ, वहाँ उसके लिए पूजा के लिए क्यों नहीं प्रथम स्थान दिया? दूसरी एक मंदिर में क्यों नहीं जाने दिया जाता? उनको मंदिर में पूजा के लिए क्यों प्रवेश नहीं दिया जाता? करवा चौथ का व्रत रखना है, नई चूड़ी, नई साड़ी, 16 श्रृंगार करके तभी पूजना है। देखिए, 16 श्रृंगार मनुष्य को संतुष्ट रखने के लिए सुंदर दिखनी चाहिए, पर पति के नाम पर श्रृंगार करे ये अच्छी बात? विधवा कहा जाएगी? विधवा संस्कार नहीं, श्रृंगार नहीं करेगी क्या? आपकी यही संस्कार थे क्या देश के? आज महिलाओं को का इतना शोषण हो रहा, यही भारत की व्यवस्था है क्या? कितनी महिलाएं बेचारी आत्महत्या करके मरती है, किसको फांसी पर टंगाया जाता है परिवार के अंदर। यही संस्कार है क्या महिलाओं की? नमस्कार, मैं प्रियंका, मेरे साथ भिक्षुड़ी पूर्णिमा जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आज तमाम वो देश की महिलाएं करवा चौथ का व्रत मना रही हैं, इनसे जानेंगे कि क्या करवा चौथ मनाने से पति की लंबी उम्र हो जाती है। देखिए, आज करवा चौथ का व्रत है, ये जानती हैं, और पति की लंबी उम्र होती तो सारे लोग ये डॉक्टर हॉस्पिटल नहीं होते। पति की लंबी उम्र के लिए हमारे महिलाएं व्रत रखती और किसी का बेटा नहीं जाता, किसी का पति नहीं जाता, किसी का बाप नहीं जाता, किसी का भाई नहीं जाता। कहीं ये अंधविश्वास है, इससे कोई लाभ नहीं होता। ये पुरुष प्रधानता ने अपनी भगवान समझकर, ईश्वर मानकर पूजा करने के लिए व्यवस्था है। और पुरुष और स्त्री और पुरुष दोनों के सहयोगी एक दूसरे के पूरक हैं, वो सहयोगी नहीं है। और तो पति को भी पत्नी की उतनी ही ज़रूरत है। तो आखिर पति ही क्यों पूजा जाए, पत्नी की क्यों पूजा नहीं हो? उनकी भी तो आरती उतार कर हमारी महिला की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि उसका त्याग और तप महान है। एक लड़की 18 साल के बाद अपने ससुराल में जाती हैं, अपने भाई परिवार सारे रिश्ते छोड़कर अनजान व्यक्ति के साथ अपना समर्पण करती हैं। वहाँ जाकर उनकी धन से लेकर उनके परिवार की देखभाल और सुरक्षा और उनके यहाँ संतानें देकर अपना उनका परिवार चलाती हैं। तो ये महान है। तो उस महिला की पूजा होनी चाहिए, उसके लिए व्रत रखे तो मान लिया जाए कि सचमुच भाई उसकी त्याग कर हम उनके लिए कुछ कर रहे हैं। पर उसके पूजी तो जाती है। नवरात्रि में कन्या पूजन होता है। नवरात्रि में कन्या पूजन इसीलिए होता है कि आप 7 साल की लड़की
कन्या उसको देवी बनाया जाता है। 7 साल के बाद, 11 साल के बाद उसकी बेशा से बेहतर जिंदगी नहीं होती है। देवदासियाँ देखिए आपने मंदिरों में हैं, उनकी जो औलादें होती है वही मंदिर के रहने वाले किसी ना किसी की होती है। आखिर उसको नाम क्यों नहीं दिया जाता? देवदासी के नाम से अपना शारीरिक पूर्ति के लिए उन्होंने वो बनाई गई है। और नवरात्रों में अब पूजा की बात है तो आखिर लड़कियों की हत्या क्यों होती, क्यों उसके साथ रेप होते, उसके साथ बलात्कार क्यों होते हैं? अरुणाचल में 3 लड़कियों को महिलाओं को नंगा घुमाया गया है। जाति व्यवस्था क्यों है? ट्राइबल हमारी राष्ट्रपति मुर्मू है, वो मुर्मू है तो आज उसको मंदिर में जो हमारा जो नया सांसद तैयार हुआ वहाँ उसके लिए पूजा के लिए क्यों नहीं प्रथम स्थान दिया? क्योंकि प्रथम नागरिक है। क्या रबर स्टाम्प नहीं है ये इस देश की? दूसरी एक मंदिर में क्यों नहीं जाने दिया जाता? उनको मंदिर में पूजा के लिए क्यों प्रवेश नहीं दिया जाता? तो ये कौन सी व्यवस्था है महिला की? जहाँ कन्या की पूजा होती, 9 लोगों की पूजा होती, तो आखिर ये महिलाओं के साथ क्यों है? और जहाँ करवा चौथ की बात करेंगे, नरेंद्र मोदी जी हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनकी पत्नी भी हैं और वो गुजरात में रहती, दोनों बहुत पहले से अलग रह रहे हैं। नरेंद्र मोदी तो मरे नहीं हैं, आज भी जिंदा है, देश के प्रधानमंत्री बनकर शासन कर रहे हैं इतने सालों से। तो उसकी पत्नी को ने अगर उनके लिए कोई व्रत नहीं रखा है और वो आज तक जिंदा है तो आखिर ये महिलाएं क्यों रखती है? उदाहरण देखिए, दूसरे विदेशों में भी महिला है और अपने भारत में भी अन्य धर्मों में मानने वाली महिला है। तो सिख भी नहीं रखती और इस्लामी नहीं रखती, बुद्धिस्ट नहीं रखती, जैनिस्ट नहीं रखती हैं और बहुत सारे पंथ वाले भी नहीं रखती। तो क्या वो महिलाएं विधवा हुई है क्या? इस अंधविश्वास से निकालिए और अंधकार दूर करिए। पति अगर अच्छा है तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करिए, पर ये नहीं पति के लिए भूखा रहना सुबह से शाम तक और अपने शरीर को खराब करना। ये अच्छी आदतें भी खराब होती है। क्या क्या चीज़ खाने को सुबह से अगर नहीं रहे, एक दिन नहीं खाए तो वो स्वास्थ्य खराब होता है। तो ये स्थिति है, अपना स्वास्थ्य का पहले ध्यान देना चाहिए। अगर आप स्वस्थ रहेगी तो पति की सेवा हमेशा अच्छे से करोगे, तो ये करना चाहिए। और बहुत सारे जो हमारे यहाँ बलात्कार होते हैं तो आखिर ये क्यों होना चाहिए? ये भी नहीं होना चाहिए। क्या महिलाओं के साथ जाते आधार पर भी कितनी सारी घटनाएं होती, ये क्यों होती हैं? भारत की महिलाएं संस्कारी बताई जाती हैं, पति परमेश्वर मानती हैं। भारत की महिला संस्कारी यानी आदमी को पूजे, पुरुष प्रधानता की ये करे तो बहुत अच्छा संस्कारी। उनके लिए क्यों भाई उनका शोषण होता है? उनके लिए मारते हैं, गालियाँ देते हैं, उसकी त्याग और तप की कोई उसकी ये नहीं करते कि हमारे यहाँ आकर उन्होंने हमारे परिवार को बड़ा कर दिया है, हमारे संतानें आगे अच्छी पैदा हुई हैं। आखिर उसकी तो वहाँ भाई होना चाहिए। आखिर उसके लिए क्यों भाई तुम? ये तो महिला का काम है, ये तो महिला का काम है, घर का काम करना, बच्चे पैदा करना। नहीं नहीं, ये महिला का काम नहीं है। बॉडी है, बच्चे पैदा करना, वो बॉडी में बनाया है। नर मादी चीट पतंग से लेकर मनुष्य तक की, मनुष्य भी एक प्राणी है। मगर ये नहीं है कि महिला का नॉर्मल डिलीवरी में 42 दिन तक वो नॉर्मल नहीं होती और ऐसी स्थिति में उनके साथ आप शोषण करोगे तो अच्छा नहीं। तो हम महिलाओं की इज्जत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। उसको अच्छा रखने के लिए आप लोगों की देखभाल करने की आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि वो दूसरे के घर से लड़की हमारे घर में आई है, हमारे घर की वो रह रही। तो इसीलिए हम प्रधान नहीं है। पुरुष हमारे यहाँ आकर हमारी एक नौकर के भी आप पैसे देखो कितना पैसा देना पड़ता, और वो तो आपकी पत्नी बनकर रही, आपके बच्चों की माँ बनकर रही, आज नौकरी करते धन कमा कर रही, आपके माँ बाप की सेवा कर रही और आपके परिवार का भी सम्मान कर रही कि मोहल्ले में दूसरे लोग हमारे परिवार की इज्जत न उछाले। तो ये महिलाओं का त्याग और तब समझना चाहिए बहुत बड़ा लड़की का त्याग है। 9 महीने कोख के रखकर बच्चों को सूखे में सुलाती, गिले में सोती, एक जान से दूसरी जान क्या क्या पैदा करती और किस प्रकार के उसका 5 साल का बच्चा नहीं होता तो उसकी नींद को उसको पूछो कि तुम्हारा 5 साल का बच्चा नहीं होता, किस प्रकार तुमने व्यवस्था बनाई। आखिर महिला ने, लड़के को भी अपनी खुद की माँ ने अच्छे संस्कार देने चाहिए और तभी ये व्यवस्था खत्म होगी। इस अंधविश्वास पाखंडवाद से तमाम वो महिलाएं कैसे निकल पाएंगी जो बरसों से चली आ रही है कि करवा चौथ का व्रत रखना है, नई चूड़ी, नई साड़ी, 16 श्रृंगार करके तभी पूजना है।
देखिए 16 श्रृंगार मनुष्य को संतुष्ट रखने के लिए सुंदर दिखनी चाहिए, इसका मन संतुष्ट होना चाहिए। 16 श्रृंगार क्यों करे? चूड़िया जिस गरीब महिला के पास नहीं, कहाँ जाएगी? मेहंदी रचकर कहाँ जाएगी? मेहंदी रचने से क्या होता है? ये सारी बातें बेकार, यानी पैसा भी बर्बादी हैं और बेकार खर्चे हैं। उसी दिन को रोज श्रृंगार करो, श्रृंगार करने की आपत्ति नहीं, जिसको अच्छा रहने की कोशिश है वो अच्छा, पर पति के नाम पर श्रृंगार करे ये अच्छी बात। विधवा कहाँ जाएगी? विधवा संस्कार नहीं, श्रृंगार नहीं करेगी क्या? पति मरने के बाद उसको तो सती बनकर जलाया जाता था। ये कहाँ की व्यवस्थाएं थी आपकी? यही संस्कार थे क्या देश के? आज महिलाओं को का इतना शोषण हो रहा, यही भारत की व्यवस्था है क्या? कितनी महिलाएं बेचारी आत्महत्या करके मरती है, किसको फांसी पर टंगाया जाता है परिवार के अंदर। यही संस्कार है क्या महिलाओं के लिए? आने के बाद ये यानी उसकी डोली मैके से आए और थी ससुराल से जाए, यानी मार डालना इनके लिए अच्छा है, पर इसको अच्छा जीने के लिए तुम प्रतिबंध लगाना ये अच्छी बात नहीं है। कोई संस्कार नहीं, सुसंस्कार नहीं, ये जो है अंधविश्वास है और इससे देश का विकास नहीं होगा और इसका परिवार का भी भला नहीं होगा। बॉलीवुड की तमाम वो फेमस अभिनेत्रियां हैं जो प्रचार प्रसार करने में लग जाती हैं। जैसे करवा चौथ आता है कि आप लाल रंग का साड़ी पहनिए, आप ये वाला झुमका, ये वाला बिंदी ऐड करने लगती हैं और कहती हैं कि पति की लंबी उम्र होगी, ये वाला कुमकुम लगाइए। इसको कैसे देखती हैं? देखिए हीरोइन बताइए, हमारी ये करीना कपूर ने शादी की, उसके लिए क्या व्रत रख रही है क्या? उसका नाम क्या? सैफ अली खान। बहुत सारी मुसलमान से शादी की, बहुत सारी हिंदू लड़कियां हैं और बड़े बड़े लोगों से, तो क्या उन्होंने पति के लिए लंबी उम्र करने के लिए झुमके? ये नाटक है, उनका नाटक है। उनको जो पैसे मिलते हैं येड़ देने के लिए, तो उनका अपना धंधा है, पर वो धंधा समझकर आप व्यवस्था को खराब नहीं करना। उनका तो धंधा है, पेशा है उनका, उस पर उनको कमा कर खाना है हीरोइन को। तो इसीलिए जो कौन सी हीरोइन है, बहुत सारी मुसलमान से शादी की, शाहरुख खान की पत्नी भी हाँ गौरी, वो भी हिंदू परिवार से है। तो बहुत सारी अच्छे परिवार की, ब्राह्मण परिवार की, ऊंचे परिवार गोत्र की सारी लड़कियों ने मुसलमान से शादी की है। तो क्या वो व्यवस्था चलाती? वहाँ जाकर उनको जो इसकी माँ थी, सैफ अली खान की माँ का क्या नाम है, वो भी हीरोइन है। और उसने क्या अपने मुसलमान ही नाम क्यों दिया? फिर अपने हिंदू व्यवस्था पे क्यों नहीं चलाया गया? बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगते हैं इन व्यवस्था पर। तो आज है एडवांस होने के बावजूद भी महिला जो एक्ट्रेस है मानती है, वो भी करती है। हाँ, वो जानती ही नहीं है। यहाँ की महिलाएं भेड़ चाल में लगी हुई हैं। मैं तो कहती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही हैं, प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति रही, अभी भी मुर्मू राष्ट्रपति है, पूरी देश की सेवा करती। वो किसके लिए व्रत रखेगी? ये तो मैं पूछती हूँ। मुर्मू जो है पूरे देश की सेवा करती, रक्षा करती। पहले पति रक्षा करता था, काम नहीं करती, घर में रहती, तो चलो, पर आज सारी मेहनत करके खा रही है, पति को भी पाल रही है, पति के बच्चे को भी पाल रही हैं। आखिरी सवाल, उन तमाम महिलाओं को क्या संदेश देंगी आप कि वो लोग कैसे आगे अपना जीवनचर्या चलाएं, अंधविश्वास से निकले? देखिए, वो स्वयं अपनी मजबूत बनी रहे। अगर कुछ है, आदमी अगर बीमार होता है, तुम्हारे व्रत रखने से ठीक नहीं होगा। अगर आज रोड पर जाएगा, जिसने भी व्रत रखा वो हेलमेट पहनकर जाए, अगर गाड़ी चलाता तो सीट बेल्ट भी लगाए, उसकी सुरक्षा होगी। महिला भूखी रहने से उनकी उम्र नहीं बढ़ेगी, हो सकता दुर्घटना हो सके। और यही है, अगर आदमी बीमार होता, व्रत न रखे, उसको डॉक्टर को दिखाए, अच्छे डॉक्टर को दिखाए, और अपने बेटे को और बेटी को भी यही संस्कार दें कि हॉस्पिटल जो हैं वो तुम्हारे सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए, तुम्हारे दुख दूर करने के लिए है। तो आप ज़्यादातर आप डॉक्टरों पर भरोसा रखें, इस देश की व्यवस्था पर विश्वास रखें, अंधविश्वास दूर हो जाए और ये पाखंड से बाहर आ जाए। इससे कोई लाभ होने वाला नहीं, देश का विकास होने वाला नहीं। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ भिक्षुणी पूर्णिमा जी हैं, जो तमाम मुद्दों पे तो समझ रखती ही हैं, लेकिन आज खास दिन है करवा चौथ, तो तमाम SC ST OBC महिलाएं या अन्य वर्ग की जो महिलाएं हैं वो आज करवा चौथ का व्रत मना रही हैं, भूखे रह के पूरे दिन कामना करती हैं कि पति की लंबी उम्र होगी। लेकिन पूर्णिमा जी ने बता दिया है कि भूखे पेट रह के आप किसी की उम्र नहीं बढ़ा सकती हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।